हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर आज आपसे बात करने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, जो कि है एरे। जी हाँ, एरे क्या है, कैसे यूज कर रहे हो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर, इनमें हर एक बुलेट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप में से जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एरे इन सी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एरे, देन डिक्लेरेशन कैसे होता है, इनिशियलाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ एरे क्या है, और बनाएंगे एरे के कुछ प्रोग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरे इज अ ग्रुप ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स या सेट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, जिसमें आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। या एरे एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स या सिमिलर एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। और एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या है, एलिमेंट्स का इंडेक्स है। और इस इंडेक्स में एलिमेंट्स दे दिए गए हैं 0 पे पहला एलिमेंट है, 1 पे, यानी जितने भी एरे के एलिमेंट्स होते हैं या उनकी इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से शुरू हो रही होती है। सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप, यानी अगर आपने इंटीजर नाम का एरे बनाया है तो उसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स इंटीजर ही होंगे। और अगर आपने फ्लोट का बनाया है तो फ्लोट होंगे, अगर कैरेक्टर्स का बनाया है तो कैरेक्टर्स होंगे। अब इस समय यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको आप एलिमेंट के साथ साथ बोलते हो सब स्क्रिप्ट। और जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो ये कि एरे के सभी एलिमेंट्स कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे सेव होते हैं, यानी एक के बाद एक स्टोर हो रहे होंगे यहां पे। तो एरे के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग शुरू करते हैं डिक्लेरेशन। दैट मीन्स कि प्रोग्राम के अंदर उसको आप कैसे यूज करोगे, कैसे उसको बताओगे डिक्लेरेशन में कि सी का प्रोग्राम कैसे समझेगा कि आपने एक एरे बना रखा है। या तो ये है हमारा अगला टॉपिक। तो इसमें बात करते हैं, सिंपल है, डेटा टाइप आपको बताना है, एरे का क्या नाम आपको रखना है, और उस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं। तो जैसा कि आप इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हो मेरे बैक साइड पर, यहां पर इंटीजर टाइप का एक एरे इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, और एरे अंडरस्कोर नम करके इन्होंने एक एरे का नाम डिफाइन किया और उसमें सेट किया है 5। दैट मीन्स इसके अंदर 5 एरे एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो इसका जो मेमोरी डायग्राम, जो इसका रजिस्टर पे मेमोरी बनेगा मैपिंग, वो मैपिंग कुछ इस तरीके की होगी कि जो एरे नम है वो इस 5 ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। देयर आर 5 ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक का एक इंडेक्स असाइन कर दिया जाएगा, जैसे कि 0 1 2 3 4। तो ये है आपके एरे को डिक्लेयर करने का तरीका। और अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि एरे के इस एलिमेंट में इनिशियलाइजेशन कैसे करोगे। जैसे हम लोग सिंपल इनिशियलाइजेशन करते थे कि int a इज इक्वल्स टू 10, वो तो एक नंबर था, एक वैल्यू थी आपके पास। अब एक से ज्यादा वैल्यूज अगर हैं तो एरे को कैसे आप इनिशियलाइज करोगे। तो इस कंटिन्यूएशन में सबसे पहला मेथड जो होगा कि आप एरे को कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हो, जहां पर आपने int एरे ऑफ 5 लिखा, इक्वल साइन, तो कर्ली ब्रेसेस रहते हैं। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कॉमा लगाते हुए उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे सकते हो जो आप एरे को असाइन करना चाहते हो। और दूसरा तरीका है इसका, यहां पर आपने एरे में 5 दे रखा था, तो 5 एलिमेंट्स आपने दे दिए हैं। ये हमने एक फ्री साइज एरे बना रखा है। दैट मीन्स यहां पे एरे का साइज तो नहीं है, लेकिन एरे का अपना एक सिग्नेचर है, दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट है। तो एरे की पहचान है कि अगर किसी भी वेरिएबल के सामने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया गया है तो वो बन चुका है हमारा एरे। और सेम एज, अगर थोड़ा सा हम प्रीवियस चैप्टर्स पे जाएं अपने, अगर किसी भी नाम के सामने
पैरेंथेसिस लगा दिए गए हैं तो ये बन जाता है एक फंक्शन। तो ये है डिफरेंस यहां पर। और अगर सिर्फ ए लिखा है दैट इज सिंपल वेरिएबल है आपका ये। तो यहां पर हम लोगों ने जो डिफाइन किया हुआ है वो ये है कि आप यहां पर एरे को डिक्लेयर कर चुके हैं। तो पहले वाले में 5 है, दैट मीन्स 5 नंबर ऑफ एलिमेंट। और तीसरा तरीका है कुछ इस तरीके का कि आप इंडेक्स बाय इंडेक्स भी एलिमेंट असाइन कर सकते हो कि एरे के पहले एलिमेंट 0 पे इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट जाएगा, 1 पे कौन सा एलिमेंट असाइन करना है, और 2 पे, 3 पे एंड सो ऑन। तो देयर आर स्टिल 3 मेथड्स जो हम लोग अभी तक देख चुके हैं। और ठीक है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट या लिटरल्स हम लोगों ने असाइन कर रखे हैं। बट अगर मुझे कंसोल से इनपुट लेना है देन व्हाट वी हैव टू डू, दे हैव मेथड 4। यहां पर आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल और हम लोग ले लेंगे जिसमें क्या होगा, लूपिंग चलेगी ताकि इंडेक्स पर ट्रैवल किया जा सके। तो ये है एक और मेथड जहां पर आप एक फॉर लूप या एक व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हो। आई को शुरू कर दिया है 0 से एज पर दिस मेथड, लेस देन 5 दैट मीन्स 4 तक रुकेगा, आई प्लस प्लस, और इस जगह पर होंगे एरे के असाइनमेंट्स। तो एम्परसेंड एरे ऑफ आई, ये आई का लूप आगे बढ़ता रहेगा और कंसोल से यूजर स्कैनफ फंक्शन के थ्रू ये आपको इनपुट देता रहेगा। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनिशियलाइजेशन हमने सीख लिया और अब अगला है कि हम लोग बात करते हैं कितने टाइप के एरे आपको यूज करने हैं या कितने हम लोग कर सकते हैं। तो अब ऑलमोस्ट हमारे पास कितने टाइप के एरे होते हैं इनको समझने के लिए, क्योंकि एरे क्या था वो तो यहां पर हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि हाँ भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो। तो यहां पर नंबर ऑफ एरे जो है टाइप्स हैं वो है क्या है, 1 डायमेंशन एरे और दूसरा है 2 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशन एरे में सिंपल आपके पास सिंगल रो होती है और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं जहां पर इंडेक्सिंग के साथ यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि इनको आप सब स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आपके प्रेजेंटेशन में और डायग्राम में आपको दिख रहा है वीडियो में कि आपने यहां पर 1 डायमेंशन एरे क्रिएट कर रखा है, दैट मीन्स 1 रो एंड मल्टीपल कॉलम्स। सेम एज मूव करते हैं 2 डायमेंशन एरे पर। तो 2 डायमेंशन एरे रोज और कॉलम से मिलकर बनता है। तो कुछ रोज की इंडेक्सिंग आपकी स्क्रीन पर है इस समय और कॉलम की इंडेक्स। इनकी मैपिंग कैसे होती है, सेल एड्रेसेस या इंडेक्स कैसे बनते हैं, तो वो बनते हैं रो और कॉलम को मिला करके। तो 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, इस तरीके से रोज और कॉलम को मिलाते हुए ये क्या कर रहे हैं, अपने इंडेक्सेस क्रिएट कर रहे हैं। यानी अगर यूजर ने फर्स्ट कोई भी एलिमेंट एंटर किया है तो वो असाइन होगा इस इंडेक्स पर 0, 0 पर। तो 0, 0 पर मैपिंग किस तरीके से होगी, तो 0, 0 पे जो आपकी इंडेक्सिंग होती है वो कुछ इस तरीके से चल रही है। जो एलिमेंट्स की पोजीशंस में आपको बता रहा था कि कौन सा एलिमेंट कहां पर है। सपोज ये मैंने कुछ टेबल्स बना दी, मैट्रिक्स बना दी है। तो मैट्रिक्स में अगर 11 है तो 11 की पोजीशन क्या होगी वो आपको दिख रही है यहां पर, जो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। 0, 1 पे कौन सा एलिमेंट है वो आपके सामने है यहां पर, 0, 2 पे कौन सा है एंड सो ऑन। तो ये है आपका 2 डायमेंशन एरे का एक मेमोरी मैपिंग डायग्राम। समझाने के लिए अगर 2 डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन करना है तो बहुत सिंपल सा है कि आपको 2 चीजें यहां पे असाइन करनी होंगी। एक ब्लॉक होगा हमारा रो का और एक होगा कॉलम का। तो जैसे कि आपने यहां पे देखा कि INT टाइप का एक एरे है, एरे नम एरे का नाम है, और इसमें हमने असाइन कर रखे हैं 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो 3 क्रॉस 3 दैट मीन्स कि आप टोटल 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स असाइन कर सकते हो। या और अब बढ़ते हैं हम लोग इस फिनिशिंग पे और इसके लास्ट टॉपिक पे, जहां पर हमको समझना क्या है आपका कि कैसे हम सी के प्रोग्राम में एरे को क्रिएट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं VS कोड पर
जहां पर हम शुरू करेंगे अपना कोडिंग पैटर्न कि किस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए प्रोग्राम में एरे डिक्लेयर करेंगे। तो आते हैं VS कोड के ऊपर, और ये VS कोड पे आप जैसे कि देख रहे हो, जैसे मैंने स्क्रीन ओपन की हुई है, ये अगस्त 2024 या अगस्त 2024 का कुछ वर्जन 1.93 आया है। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट्स भी लेता रहता है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि आप VS कोड में Django यूनिट टेस्ट सपोर्ट ऐड हो चुका है, इंटेल सेंस ऐड हो चुके हैं। तो जो भी आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एनवायरनमेंट में अगर आप काम कर रहे हो तो VS कोड ऑटोमेटिक अपडेट्स देता रहता है। तो फिलहाल हम लोग अपना फोकस करते हैं, वापस से आते हैं सी के आज के पहले प्रोग्राम पर, यानी एरे इन सी में हम लोग क्लियर करते हैं एरे डॉट सी। एक प्रोग्राम बनाते हैं यहां पे हम लोगों ने मेन और हैश इंक्लूड, तो जैसा कि हमेशा हर प्रोग्राम की शुरुआत होती है हैश इंक्लूड stdio.h void main और एरे डिक्लेयर कर लेते हैं int स्पेस एरे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 5। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था डायग्राम में और प्रेजेंटेशन में, तो मैं यहां पर कुछ एलिमेंट्स असाइन कर चुका हूं। तो ये है मेरा फर्स्ट सेगमेंट, दैट हाउ वी कैन इनिशियलाइज एरे। तो कर्ली ब्रेस इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप उसको यूज कर सकते हो। प्रिंट एफ में हम लोग अपना एक मैसेज देते हैं और कंपाइल करके चेक करते हैं प्रोग्राम को, रिजल्टेंट ऑफ एरे /n, और इसको प्रिंट यानी आउटपुट देने के लिए इनिशियलाइजेशन तो कर लिया है, तो एरे के किसी भी एलिमेंट को पिक, दैट मीन्स प्रिंट करने के लिए भी आपको लूपिंग की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, प्रिंट एफ %d/t कॉमा अरे ऑफ i। और इस प्रोग्राम को रन कराते हैं यहां पर। तो एरे में जितने भी कुछ एरर्स यहां पर प्रोग्राम में डिकोड हो रही हैं, तो आई थिंक ये रहा। तो प्रोग्राम को डिकोड और डीबग करना बहुत जरूरी है। तो उसकी एरर थी, मैंने रिजॉल्व कर दिया है उसको। देयर इज अ नीट एंड क्लीन सेगमेंट जो यहां पर आपको दे रहा है कि आपके एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने फीड किए हुए थे। तो ये मैंने कुछ एलिमेंट्स असाइन किए हुए थे इनिशियलाइजेशन के पार्ट पर। चलिए एक और प्रोग्राम बनाते हैं जहां पर हम लोग क्या करेंगे कि कंसोल से इनपुट लेंगे और उसके हर एलिमेंट का स्क्वायर प्रिंट करेंगे। और 5 ही एलिमेंट लेते हैं, प्रोग्राम को बहुत ज्यादा लेंदी बना करके आपको समझाने का कोई मतलब नहीं होता है। जितने शॉर्ट में आप प्रोग्राम्स को समझोगे मेरे लिए, तो वो उतना आपके लिए अच्छा है। अगेन हेडर फाइल ले आते हैं, void main, और इस जगह पे हम लोग लेते हैं एरे डिक्लेयर करना है 5 का, लेकिन यूजर से इनपुट लेना है। और साथ में क्या चाहिए मुझे कि इन सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर प्रिंट हो जाए। एंटर एरे एलिमेंट scanf %d comma address of array of i। ये यूजर इनपुट, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए क्या, फॉर लूप। या मैंने क्या किया, सिंपल मैंने इसका किया। तो एरे में इनपुट लेने के लिए भी, इंडेक्स पे ट्रैवर्स करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फॉर लूप चाहिए होगा। तो मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, और ये हम लोगों ने इनपुट ले रखा है। देन हम लोग देते हैं रिजल्टेंट अगेन फॉर लूप i is equals to 0, i less than 5, i प्लस प्लस, और यहां पे लगाते हैं printf %d/t कॉमा array of i।
जी हाँ, तो ये है आपका प्रोग्राम। तो ये चेक करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। एंटर एरे एलिमेंट, तो यहां पे लेते हैं पहला नंबर, कोई भी 5 नंबर मैं फीड कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे अभी उसने क्या किया, जितने मुझसे इनपुट लिए थे उतने उठा के एज इट इज उसने मुझे डिस्प्ले या रिटर्न कर दिए हैं। बट टारगेट क्या था दोस्तों हमारा, कि हमारा टारगेट था कि हमको स्क्वायर चाहिए। तो सिंपल इसी को हम लोग 2 बार लिख देते हैं, एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ आई। मैथमेटिकल ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म बेस्ड ऑन द इंडेक्सिंग। तो एक बार दोबारा से नंबर देता हूं, 2 3 5 6 9। और इस बार आप देखो कि आपको हर इंडेक्स से जो एलिमेंट आ रहा है उठ करके या रिटर्न हो रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारा एरे में कंसोल से इनपुट लेकर के प्रोग्राम बनाने का। एक और प्रोग्राम ट्राई करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डबल डायमेंशन एरे और 2D एरे को इनिशियलाइज करके देख लेते हैं। तो यहां पे लेते हैं हम लोग 2D एरे d.c, और इस लास्ट प्रोग्राम में वीडियो के मैं आपको दिखाता हूं कि डबल डायमेंशन एरे को कैसे इनिशियलाइज करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहेगा। स्क्वायर ऑफ 3 नाउ इसको इनिशियलाइज करना है मुझे। तो सबसे पहले फर्स्ट कर्ली ब्रेस, मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट भी कर ले रहा हूं आपके लिए ताकि अलग अलग दिखे। तो ये है रोज के लिए, 3 रोज 3 कॉलम। जो फर्स्ट ब्लॉक है वो रो को असाइन होगा और जो सेकंड ब्लॉक है वो कॉलम को असाइन हो रहा होगा। तो मैंने पहली रो के लिए एक कर्ली ब्रेस में अंदर कर्ली ब्रेस लिया और यहां पे एलिमेंट असाइन कर दिए हैं 1 3 4, और यहां पे लगाता हूं एक और कॉमा, एक और कर्ली ब्रेस अगली रो के लिए। तो दैट मीन्स कि हम लोग को सब इंडिविजुअल इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हम लोग असाइन कर सकते हैं। अब इनको प्रिंट बैक कराना है तो मुझे चाहिए होंगे वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, क्योंकि 2, एक है रो के लिए और एक है कॉलम के लिए। और इसको बना देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सपोज मैट्रिक्स ए फॉर i is equals to 0, i less than 3, i plus plus. For j is equals to 0, j less than 3, j plus plus. और printf percentage d slash t for tab distance, एरे को प्रिंट कराते हैं ऑफ i and j। तो नेस्टेड फॉर लूप लगा हुआ है, और नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, कुछ शॉर्ट्स भी हैं, उनको आप वॉच करिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ सकें। जी हाँ, तो ये है हमारा डबल डायमेंशन एरे को इनिशियलाइज करने का और प्रिंट कराने का एक छोटा सा कोड। तो ये चेक करते हैं प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है। तो ये है मैट्रिक्स फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये था हमारा 2D एरे और एरे का एक इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से एरे को आप सी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको एरे के जितने भी डाउट्स रहे हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल अगर आपको एरे के किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और मेरी टीम उस पर वीडियो लेके आएगी ताकि आपको वो चीजें समझने में हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्किल्ड।